मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विमल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। दोस्तों, आपके सामने ये सब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यह मेरे किचन गार्डन की हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कम से कम समय में सारी बातों को बताने का। दोस्तों, आप देख रहे हैं और मेरे पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, मैंने दिखाया था अपने किचन गार्डन को, जिसको कि हिंदी में साक वाटिका कहते हैं। अपने निवास स्थान के आसपास या अपने घर के अहाते के अंदर सब्जियां उगाई हैं मैंने, उसे ही हम साक वाटिका कहते हैं। साक का अर्थ होता है सब्जी, साग सब्जी, और वाटिका का अर्थ होता है छोटा सा उद्यान, बगीचा, अर्थात साग सब्जी का बगीचा। इस प्रकार की वाटिका में घरेलू स्तर पर सब्जियां उगाई जाती हैं। इसे हम गृह वाटिका या रसोई गार्डन के नाम से या किचन गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इसमें घर के सदस्यों के उपयोग के लिए सब्जियां उगाई जाती हैं। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं, आपके सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इससे स्पष्ट है कि परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति होती रहती है। बाज़ार की तुलना में घर में उगाई गई सब्जियां बहुत ही सस्ती पड़ती हैं, जिससे कुछ आर्थिक लाभ होता है, पैसों की बचत होती है। किचन गार्डन में काम करना अधिकांश लोगों को अच्छा भी लगता है, यह टाइम पास है, मुझे भी अच्छा लगता है। इस प्रकार इसमें रुचि रखने वाले मेरे घर के सदस्यों और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों को भी एक प्रकार से मनोरंजन और उनके खाली समय के सदुपयोग का अवसर भी मिल जा रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को बागवानी की कुछ मूलभूत जानकारी को करके सीखने का अवसर मिल रहा है। किचन गार्डन की फसलों की सिंचाई के लिए घर का जो बाथरूम है, रसोई घर है, उसमें से गिरने वाला पानी सिंचाई के लिए हम लोग उपयोग कर ले रहे हैं। साथ ही साथ फसलों को खाद की जो भी आवश्यकता होती है, उसके लिए साग सब्जियों का जो छिलका होता है, अनाज की भूसी, कंडे, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाटी चोखा बनाते हैं तो उसकी जो राख है, लकड़ी की राख, अन्य कूड़ा कचरा, एक कोने में वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि हम लोगों ने तैयार किया है। उसी के बगल में कंपोस्ट बनाने का एक गड्ढा हम लोगों ने खोद के रखा है, उसमें एकत्र कर देते हैं और बाद में सड़ने के बाद उनका खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से सब चीज़ों को जैविक विधियों से प्राप्त करते हैं और इससे सबसे कमाल का लाभ तो यह है कि सबके स्वास्थ्य को लेकर भी ढेर सारा लाभ मिल रहा है। मिलावट की जहर से हम लोग काफ़ी अपने आप को बचाए हुए हैं। वाटिका नाम लेने से ही एक हरा भरा लहराता सुंदर दृश्य मन में उतर आता है। दोस्तों, साक वाटिका से हमारे घर आंगन की शोभा तो बढ़ती ही है, हरियाली भी रहती है। कुछ सब्जियां जैसे नेनुआ, लौकी, कद्दू, भिंडी आदि में जब फूल खिलते हैं तो वह बड़े ही सुंदर दिखते हैं, बड़े ही मनोहारी दृश्य उपस्थित होता है। घर का दृश्य हरा भरा मनोरम दिखाई देता है। साथ ही इसके निर्माण के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए उसको भी मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। मित्रों, एक आदर्श साग वाटिका के लिए 25 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होती है। यह जरूरी नहीं है
कि इतनी भूमि हो तभी आप शाक वाटिका बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो उसी में एक उपयोगी शाक वाटिका बन सकती है। मित्रों, आजकल तो जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के पास भूमि की बहुत कमी हो चुकी है और भूमि के अभाव में लोग अपनी छतों पर आंगन में गमले रख करके उसमें सब्जियों भी उगाते हैं और उसको खाते हैं। किचन गार्डन का निर्माण आपको इस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले भूमि की सफाई कर लीजिए, उसकी गुड़ाई कर लीजिए फावड़े से चाहे खुरपी से। उसके बाद 25 मीटर और 20 मीटर का एक आकार दे दीजिए अपने किचन गार्डन को। चारों तरफ से मेड़बंदी कर लीजिए, किनारों पर कोई रस्सी बांध लीजिए, बाड़ लगा लीजिए पशु के बचाव के लिए। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हो तो आप कटीले तार और खम्भों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाड़ को हमने देखा है कि करौदे से भी बनाई जा सकती है। जो करौदे का पौधा होता है उसमें हमें दो लाभ मिल जाता है। एक तो कटीली झाड़ियाँ रहती हैं जिससे कि जानवरों से भी छुटकारा मिल जाता है और फल मुफ्त में मिलता है, लेकिन इसे तैयार करने में अधिक समय लगता है। मित्रों, आपको वाटिका में आने जाने के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। रास्ते को प्रायः जो सिंचाई के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं उसी को मान सकते हैं। पूरी भूमि को सुविधाजनक आयताकार क्यारियों में बांट लीजिए और अपने बगीचे के वाटिका के अंत में एक छोटे सा कोने में कंपोस्ट गड्ढा बना दीजिए। कद्दू वर्ग की जितनी भी सब्जियां हैं जैसे कोहड़ा है, लौकी है, तरोई है, नेनुआ है, करेला है, टिंडा है, चिचिंडा है, इनकी सब्जियों को वाटिका में बाड़ के सहारे उगा दीजिए। जाड़े में बाड़ में 3 ओर से आप मटर भी लगा सकते हैं और इस किचन गार्डन में आने का जो रास्ता है उसके पास में आप सेम भी लगा सकते हैं। जड़ वाली और कंद वाली जो भी सब्जियां हैं जैसे आपने देखा था मूली है, शलजम है, गाजर, अदरक, लहसुन, इन सबको क्यारियों में भी लगा सकते हैं और क्यारियों के बगल में जो मेड़ है उस पर भी आप लगा सकते हैं। किचन गार्डन में कुछ अपने मनपसंद के फूल भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मधुमक्खियाँ फिर आएंगी, छोटे छोटे भौरे आएंगे और आपके इस किचन गार्डन के फूलों में से फलों को बनाने की रफ्तार को ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप तो भरपूर खाएंगे ही और आपके जितने भी पड़ोसी हैं वो भी खाएंगे, खाते खाते अघाएंगे नहीं। आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा, ढेर सारा प्यार मिलेगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और आपको भी एक तरह से संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आपने परोपकार का कार्य अपने माध्यम से संपन्न किया है। आप कुछ ऐसे वृक्ष जैसे कि पपीता, फालसा, नींबू, अंगूर, इनको भी लगा सकते हैं। इसके लिए अपने वाटिका में कई वर्षों वाले पौधों के एक अलग निर्धारित स्थान का चुनाव करना पड़ेगा। यदि आपके पास भूमि फिर भी पर्याप्त बचे तो आप कलमी आंवले का पेड़ भी लगा सकते हैं। इससे आपको ढेर सारा लाभ मिलने वाला है, ढेर सारा फ़ायदा मिलने वाला है। और कार्तिक महीने में तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये देखिए बैगन है, बैगन से बाटी चोखा का प्रोग्राम बनता है। सभी के यहाँ लोग आते हैं, खाते हैं और एक साथ मिल कर के रहने का मौका निकलता है। जो हम लोगों की बिजी लाइफ है उसमें से मौका मिलता है हम लोगों को। और जहाँ पे भी आपको ऊसर वाली ज़मीन समझ में आए वहाँ पे आप दलहनी फसलों को लगा सकते हैं, जिससे कि उन मिट्टियों में कार्बनिक
तत्वों की मात्रा स्वतः बढ़ जाए। मित्रों, ये देख रहे हैं आप, पालक है, हम लोगों ने खूब खाया है, पड़ोसियों को भी खिलाया है और ढेर सारे लोगों को बांटा गया है। दिसंबर का महीना चल रहा है और आपने देखा कि कई खाली जगह भी है अभी बचा हुआ, नई नई क्यारियां बन रही हैं, उसमें नए नए पौधों को लगाया जा रहा है। कुछ टमाटरों को आपने देखा, कुछ में फूल आ रहा है, कुछ में फल आ रहा है, कुछ अभी छोटे छोटे हैं। यह इसलिए है क्योंकि लगातार हम लोगों को सब्जियां मिलती रहें। इकट्ठा लगा देंगे तो फिर वह चीज़ नहीं मिल पाएगा। बड़ा ही इसका महत्व रहा है किचन गार्डन का। इससे क्या क्या लाभ है मित्रों? सबसे पहले तो प्रत्येक समय आपको ताज़ी सब्जियां मिल जाएंगी। आपके घर के पास में जो व्यर्थ भूमि है उसका भी आप उपयोग कर लेंगे। साथ साथ शुद्ध सब्जियों को खाने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, मौका मिलेगा। घर में व्यर्थ जो भी पानी है उससे आप सब्जियों की सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई का उपयोग कर लेंगे। और जो भी आपके घर के सदस्य हैं कुछ वर्कआउट कर लेंगे, खाली समय का सदुपयोग हो जाएगा। मान लीजिए कभी आपके यहाँ अतिथि आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो भी आपको आसानी से सब्जियां उपलब्ध प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं और घर का वातावरण स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण से हो जाएगा। इसलिए मेरी यह विनती है, साग सब्जी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत साग सब्जी अवश्य उगानी चाहिए। अपने घरों में साग वाटिका तैयार करने से ताज़ी सब्जियां प्राप्त करके आप अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। अपने घरों के आसपास जो भी ज़मीन हो वहाँ पे आप फलदार वृक्षों को लगा सकते हैं। बंजर भूमि अगर आपके अगल बगल है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बंजर को सुधारने के लिए कुछ उपाय बताया हुआ है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और बंजर को सुधार सकते हैं। मेरी भी ज़मीन बंजर थी जिसमें मैंने सुधार का कार्यक्रम खुद स्वयं करवाया, जिसका नतीजा आपको यह सामने दिखाई दे रहा है। तत्काल में बंजर भूमि में सूखा और बाढ़ सहन करने वाले वृक्षों को आपको लगाना चाहिए। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, इस समय में यदि आपको कोई भी अच्छी अर्थपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की गई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।